उपसभापति महोदय उनके पास आवश्यक संसाधन, लक्ष्य, जिम्मेदारी और अधिकार भी होने आवश्यक हैं। लेकिन विकास में महिलाओं के योगदान और भागीदारी का विषय सामान्यतः केवल कल्याण के कार्य रूप में देखा गया है। इस कारण उसे कम प्राथमिकता मिली और उसके लिए कार्यक्रमों का वित्तीय भार विकास और समाज के लिए योगदान के बजाय एक अतिरिक्त भार समझा गया। इसके फलस्वरूप विकास और महिलाओं से संबंधित लक्ष्य, कार्यक्रम और परियोजनाओं तथा उनके लिए साधन और व्यवस्था को पर्याप्त स्थान नहीं मिला, जिससे महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के प्रोत्साहन के लिए संलग्न संस्थागत, तकनीकी और आर्थिक संसाधन भी कमजोर रहे। वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि भूमिहीन एवं कमजोर वर्गों की महिलाओं को वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक से पहले वे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं, तभी उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा देकर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा, जिससे वे अपनी संतानों को पढ़ा लिखा कर बेहतर नागरिक बनाने में समर्थ हो सके और मध्य प्रदेश सारे देश के लिए एक उदाहरण बन सके। हमें इस चुनौती को संकल्प के रूप में स्वीकार कर पूरा करना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उनके इस आह्वान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर गरीब और भूमिहीन महिलाओं की भलाई के लिए 5 योजनाओं वाले एक कार्यक्रम की घोषणा कर उनके जीवन में आशा की सतरंगी किरण दी है। प्रदेश में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1 नवंबर 1998 से प्रारंभ किया गया है। महिला उत्थान की इस पंचधारा के अंतर्गत प्रारंभ की गई योजनाएं इस प्रकार हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं की ममता को सम्मानित किया गया है तथा ग्रामों में कार्यरत स्वास्थ्य सेविकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जिन्हें 100 रुपये पारिश्रमिक के तौर पर देने की व्यवस्था है, क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब और भूमिहीन स्त्रियों के लिए रोगोपचार की सुविधा के अंतर्गत रोगी महिलाओं का अस्पतालों में निःशुल्क उपचार किए जाने के साथ ही साथ उनकी सेवा करने वाले पारिवारिक जन के लिए उस अवधि में मुफ्त भोजन और आवास की व्यवस्था का प्रावधान है। यह योजना निराश्रित विधवाओं के लिए पेंशन प्राप्त करने की
प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए की गई है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन की रकम का भुगतान डाकघर बचत खाते या बैंक खातों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें निःशुल्क परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब पेंशन राशि में 40 रुपये की वृद्धि से 200 रुपये प्रति माह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी। इस बढ़ी हुई राशि का लाभ उन सभी निराश्रित विधवाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक है। इस योजना में 2.9 करोड़ रुपए का सरकार पर भार आएगा।